हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एसएससी सीजीएल और ईपीएफओ एसएससी के लिए और जितने भी एग्जाम्स जिनमें इंग्लिश आती है उनकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे इंग्लिश के, और जो आपके प्रीवियस ईयर के एंटोनिम्स भी होंगे और हाई फ्रीक्वेंसी जो वर्ड हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे से इन सभी एंटोनिम्स को देखना है और एक बार नहीं, आप इसको रिवाइज भी करिएगा 2-3 बार, जिससे कि आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए। और आपको बार बार रिवाइज करना होगा और साथ में आप जो भी बात करते हैं उनमें भी यूज़ करा करिए, जिससे कि ये आपको अच्छे से याद हो जाए, ये आपकी हैबिट में ही आ जाए, जिससे जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं एंटोनिम्स। देखिए, फर्स्ट है आपका हारमोनी। ये वर्ड आपने सुना होगा, बहुत टफ वर्ड नहीं है। हारमोनी, हारमोनी बेसिकली क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग इन अग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड। ठीक है, तो स्टेट ऑफ अग्रीमेंट। हारमोनी क्या होता है? बेसिकली हम बात करते हैं, जैसे हारमोनी है, हम किसी की बात पर अग्री हैं। ठीक है, दो लोगों की बात चल रही है, वो अग्री है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग इन अग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड, दैट इज हारमनी। ठीक है, हारमनी का सिनोनिम अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? पीस है, शांति है, अग्रीमेंट है। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा डिस्कॉर्ड है, डिसलाइक, मुझे आपकी बात पसंद नहीं है। स्ट्राइफ, असहमति है, डिस्कॉर्ड है, डिसलाइक है, स्ट्राइफ है। और हारमनी, हारमनी बेसिकली क्या होता है? हारमनी अग्रीमेंट होता है। ठीक है, अगर आप एंटोनिम्स कर रहे हैं उसके लिए भी आपको पहले पता होना चाहिए उस वर्ड का मीनिंग। चाहे सिनोनिम कर रहे हो चाहे एंटोनिम, उनके लिए वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मीनिंग पता होगा तभी आप बता पाएंगे कि इसका अपोजिट क्या होगा। ओके, नेक्स्ट है फेटर, FETTER, फेटर। फेटर क्या होता है? किसी को रिस्ट्रेन करना, रोकना। रिस्ट्रेन विथ चेन्स और मैनिकल्स टिपिकली अराउंड द एंकल्स, मतलब कि पैरों में जो बेड़ियां लगा देते हैं उसको बोलते हैं फेटर। ठीक है, तो रोकना, पैरों में बेड़ियां लगा देना। जो आपने देखा होगा जेल में बेड़ियां लगा दी जाती हैं पैरों में, हाथ और पैरों दोनों में, तो उसको बोलते हैं फेटर। फेटर अगर है तो उसका अपोजिट क्या होगा? और अच्छा, इसका सिनोनिम रिस्ट्रेन हो जाएगा, किसी को रोकना, किसी काम से रोकना, ये रिस्ट्रेन इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी को फ्री कर देना, लिबरेट कर देना। एनकरेज करना, कोई काम के लिए एनकरेज कर रहे हो, फ्री कर रहे हो, लिबरेट कर रहे हो। एक्सपेडाइट, ये वर्ड भी आपको याद रखना है, एक्सपेडाइट। ठीक है, तो फेटर करना मतलब कि रिस्ट्रेन करना, रोकना, और लिबरेट करना मतलब कि ओपन छोड़ देना, कोई काम करने के लिए एनकरेज करना, फ्री छोड़ देना। ठीक है, तो फ्री भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्सिमोनियस, PARSI, पार्सिमोनियस, MONIOUS, मोनियस, पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस। वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज, जो कंजूस होता है उसको हम बोल सकते हैं पार्सिमोनियस, पैसा खर्च नहीं करना चाहता। वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी। इसके लिए मैंने एक और वर्ड बताया था लास्ट लेक्चर में, जिसके सिनोनिम्स हमने देखे थे, तो वो वर्ड C से स्टार्ट था। आप मुझे बताइए कि वो वर्ड क्या था? पार्सिमोनियस इज वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी, जो पैसा खर्च नहीं करना चाहता है, वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज इज पार्सिमोनियस। जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, वो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, तो ये बिल्कुल है कंजूस, तो ये वाला क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत ज़्यादा खर्चीला है। जेनरस, लेविश, लेविश लाइफ पसंद करने वाला, हम बोलते हैं ना लेविश लाइफ जी रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट है ना। और पार्सिमोनियस इज कंजूस। ओके, इसके लिए हमने एक माइजरी वर्ड भी देखा था सिनोनिम्स में, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो वो आपको याद होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डेंस, DENSE। डेंस मतलब, ये तो देखो सिंपल सा वर्ड है, आपको पता ही होगा, बट सिनोनिम्स कई बार क्या होता है, हमें सिनोनिम्स या एंटोनिम्स करने में प्रॉब्लम आती है। हमें वर्ड तो बहुत ईजी लगता है, वर्ड ईजी दिख भी रहा है, डेंस, डेंस मतलब घना, तो लेकिन हम सिनोनिम या एंटोनिम में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब 4 वर्ड्स एक साथ दिखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये नहीं जानना है कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है, आपको ये भी जानना है कि इसका सिनोनिम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डेंस मतलब घना है, कोई चीज़ बहुत घनी है, एक जगह बहुत ज़्यादा, जैसे लाइक बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत डेंस है, घना है। तो क्लोजली कॉम्पैक्टेड इन सब्सटेंस, ठीक है, बहुत क्लोजली कॉम्पैक्ट है, डेंस है,
तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्पार्स है, दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। लाइक गैसेज होती है, गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। तो सॉलिड में क्या होते हैं, डेंस होते हैं, गैस में क्या होते हैं, स्पार्स होते हैं। क्लियर है। अब अगर आपका डेंस है तो उसका अपोजिट क्लियर कैसे हुआ, क्लियर है। कोई चीज़ डेंस होती है, बहुत ज़्यादा घनी होती है, बहुत सारे लोग एक जगह पे खड़े हुए हैं, आपको दिखेंगे अच्छे से, बहुत दूर दूर खड़े हुए हैं तो आपको आराम से क्लियर दिखेंगे। ठीक है, ईजी है ये, ईजी। देखो अब आपको ये ईजी आप कभी लगा ही नहीं पाओगे कि इसका एंटोनिम होगा, लेकिन ईजी है, ईजी एक्सेसिबल है, ईजी है, दैट इज एंटोनिम। ओके, नेक्स्ट है एंशियंट। एंशियंट वर्ड भी आपको पता है, एंशियंट मतलब पुराना। ठीक है, तो बिलोंगिंग टू द वेरी डिस्टेंट पास्ट एंड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। कोई चीज़ एंशियंट है, बहुत पुरानी है, जो बहुत पुरानी कोई चीज़ है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मॉडर्न है कोई चीज़। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए थे आपको, जिसमें एक वर्ड बताया था इसी तरह का, एंशियंट, उसका आपको एंटोनिम में न्यू दे रखा था। ठीक है, मॉडर्न दे रखा था, इस तरह के वर्ड्स दे रखे थे। तो ये जो है आपका एंशियंट मतलब पुराना, मॉडर्न मतलब नया, अभी का, करंट, फ्रेश। ठीक है, तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे, करंट, फ्रेश, मॉडर्न। ओके, नेक्स्ट है आपका होप। होप मतलब उम्मीद। तो होप तो वर्ड सिंपल है, लेकिन ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। डिस्ट्रस्ट भी आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। होप मतलब क्या होता है, उम्मीद, अ फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर थिंग टू हैपन। हमें जब ऐसा लगता है कि नहीं यार ये चीज़ हो जाएगी, मैंने एग्जाम के लिए बहुत स्टडी कर रखी है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी होप है। ठीक है, आपको लग रहा है कि यार मैंने स्टडी तो की है लेकिन पता नहीं मेरा होगा या नहीं, तो डिसबिलीव है। तो बिलीव इसका क्या हो जाएगा, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। और डिसबिलीव जो होता है वो क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। डिसलाइक, डिसलाइक, देखो आप ये सोचोगे कि डिसलाइक, लाइक मतलब पसंद करना, डिसलाइक मतलब पसंद ना करना, ये तो बिल्कुल ही इससे मैच नहीं कर रहा है। लेकिन होप मतलब उम्मीद, और डिसलाइक हम बोल सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं लग रही है ऐसा होगा। ठीक है, डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट हम किसी चीज़ पर कर रहे हैं कि नहीं हाँ हो जाएगा। और डिस्ट्रस्ट, डिस बेसिकली जब आप किसी वर्ड के आगे लगा देते हो तो जनरली वो नेगेटिव हो जाता है। जनरली क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंस देता है। नेगेटिव सेंस मतलब उसका अपोजिट हो जाता है ट्रस्ट। ठीक है, मतलब उम्मीद, डिस्ट्रस्ट उम्मीद ना होना। ठीक है, डिसलाइक, डिसबिलीव, तो डिस वर्ड लगाया है, ये नेगेटिव बताते हैं। ठीक है, इसी तरह से कई बार इम भी लगाते हैं, डिस भी लगाते हैं, इन भी लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, बट जरूरी नहीं हर वर्ड में ऐसा हो। नेक्स्ट है इनफॉर्म। इनफॉर्म, अच्छा एक इन्फॉर्म होता है, इन्फॉर्म मतलब किसी को इन्फॉर्म कर देना है ना, किसी बात के बारे में जानकारी देना। इनफॉर्म, नॉट फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग। इनफॉर्म, इनफॉर्म एक फॉर्म वर्ड है, एक इनफॉर्म वर्ड है। मेंटली और फिजिकली कोई स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक है। मेंटली भी वीक हो सकता है, फिजिकली भी वीक हो सकता है, स्पेशली थ्रू एज और इलनेस, किसी बीमारी की वजह से, एज की वजह से। लाइक बुढ़ापा आ गया तो फिजिकली वीक हो गए, कोई बीमारी हो गई मेंटली वीक हो गए। ठीक है, किसी भी वजह से मेंटली फिजिकली वीक होना इनफॉर्म होता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हेल्दी होना। आप बोलते हो अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड है, या बोल सकते हो पागल या अनसाउंड माइंड, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब। तो साउंड, ये जो साउंड है ये वो वाला साउंड नहीं है, सुनने वाला साउंड जो अभी आपको सुनाई दे रहा है वो वाला नहीं। ये कौन सा साउंड है, हम बोलते हैं साउंड माइंड है, मतलब कि बहुत सही हेल्दी दिमाग है। आप बोल सकते हैं अनसाउंड। अनसाउंड इनफॉर्म का सिनोनिम हो जाएगा और साउंड इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्ट्रांग है, अगर कोई पर्सन फिजिकली स्ट्रांग है या मेंटली भी स्ट्रांग हो सकता है तो स्ट्रांग इसका अपोजिट हो जाएगा। तो हेल्दी, साउंड और स्ट्रांग। इनफॉर्म, इनफॉर्म मतलब नॉट फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग। विजनरी, हम बात करते हैं हमारा विजन है, हमारा विजन है 2025 तक हम ये कर लेंगे, हमारा विजन है 2030 तक हम ऐसा कर लेंगे, हमारा लॉन्ग टर्म विजन है 2070 तक हम ये कर लेंगे, शॉर्ट टर्म विजन है 2025 तक ये कर लेंगे। तो ये हमारा विजनरी। विजनरी मतलब बेसिकली प्लानिंग। ठीक है, थिंकिंग अबाउट और प्लानिंग द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन और विजडम। ठीक है, तो हम प्लान करते हैं, आपका भी प्लान होगा कि भाई 2025 तक मुझे जॉब ले लेनी है, या 2024 तक ही मुझे जॉब ले लेनी है, फिर उसके 2 साल बाद मुझे यहाँ इतना सेटअप हो जाना है, फिर मुझे इतना घर ले लेना है, ये सब चीज़ें आपका प्लान होंगी। ठीक है, तो ये विजनरी बेसिकली प्लानिंग करना, थिंकिंग एंड प्लानिंग द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन और विजडम। ठीक है, तो इसके एंटोनिम क्या होंगे, अब देखो इसके एंटोनिम। विजनरी, आप एक इमेजिन करो ऐसा 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 कर लूंगा। प्रैक्टिकल,
इसका अपोजिट हो जाएगा प्रैक्टिकल, एक्चुअल में ये बात है, ठीक है। रियलिस्टिक, ये विजनरी हमारे प्लान्स है, इसमें रियलिटी बात नहीं है। हाँ, हम इनको अचीव कर सकते हैं, ये बात सच है, लेकिन रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड मॉडरेट, ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। मॉडरेट, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक जब ऑप्शन में आते हैं तो हमें लगता है कि यार विजनरी, विजन तो अच्छी चीज़ है और प्रैक्टिकल होना भी अच्छी चीज़ है, तो दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं, तो एंटोनिम में कैसे आएगा। बट ये एंटोनिम में क्यों आ रहा है, क्योंकि विजनरी में आप इमेजिनेशन कर रहे हो और प्रैक्टिकल में आप इमेजिन नहीं कर रहे हो, एक्चुअल जो चीज़ है वही बोल रहे हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एंड मॉडरेट, तो ये 4 वर्ड्स और आपको याद हो गए, एंशियंट, होप, इनफर्म, विजनरी। ये इनफर्म और विजनरी इंपॉर्टेंट है। एंशियंट सिंपल वर्ड था, लेकिन इसके एंटोनिम्स आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे काउंट किया। और यहाँ पे आपका होप भी इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये वर्ड आपको आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनक्लीमेंट, INCLEMENT, अनप्लीजेंटली कोल्ड और वेट ऑफ द वेदर। जैसे अभी बहुत बारिश हो रही है, आपको बहुत गंदा गंदा सा वेदर दिख रहा होगा, दैट इज इनक्लीमेंट, मतलब बहुत अनप्लीजेंट वेदर दिख रहा है, वेट है, कोल्ड है, बहुत गर्मी है, अनकंफर्ट है, बहुत ह्यूमिडिटी है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट को भी आप बोल सकते, इस तरह के वेदर जब होता है तो उसको बोल सकते हो इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट, CLEMENT, इनक्लीमेंट। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अब ये आप खराब की बात कर रहे हो तो इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे वो आपको पॉजिटिव वर्ड दिखेंगे। फाइन है बहुत हमारे लिए, जैसे कि विंटर्स वाला मौसम जो होता है वो फाइन होता है। सनी मौसम है, फरवरी मार्च के आसपास का टाइम हो गया। माइल्ड है, ठीक है, तो ये आपके इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ये एक ऐसा वेदर हो गया जो आपको पसंद नहीं आ रहा, कोल्ड और वेट वेदर है, तो उस वेदर के लिए आप यूज कर सकते हो इनक्लीमेंट। नेक्स्ट है इंटरिम, INTERIM, इंटरिम। आपने सुना होगा इंटरिम गवर्नमेंट, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसके कुछ टाइम बाद हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी, जब तक इलेक्शंस नहीं हुए। तो इंटरिम क्या होता है, बेसिकली इंटरवीनिंग पीरियड, या अभी कोई भी जैसे प्राइम मिनिस्टर की अगर या प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो खत्म हो जाती है और उसके फिर इलेक्शन तक के लिए बीच में किया जाता है। जनरली प्रेसिडेंट के लिए ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि पहले इलेक्शन करा लिए जाते हैं, लेकिन किसी उस टाइम के लिए, उस इंटरिम टाइम के लिए, उस टाइम के लिए कोई पर्सन अगर उस जगह पे बैठा है तो उसको बोलेंगे इंटरिम। मतलब बेसिकली क्या है, प्रोविजनल है, इंटरिम पीरियड के लिए कोई चीज़ है, ठीक है, इन और फॉर द इंटरिम पीरियड। तो हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम तक, जब तक के लिए उस पर एक्चुअल गवर्नमेंट नहीं आ जाती है तब तक के लिए, तो इंटरिम या प्रोविजनल या इंटरिम पीरियड। जैसे भी आप जॉब करोगे तो आपको 2 मंथ्स का या 2 ईयर का करीब आपका प्रोविजनल पीरियड होता है, दैट इज इंटरिम। तो इंटरिम मतलब आपका क्या है, कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये है ना, कंटिन्यू नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। इंटरिम जब तक दूसरा नहीं आ जा रहा तब तक के लिए सिर्फ ये, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूटी, फिक्स्ड है, कंटिन्यूएशन में है भाई 6 ईयर्स, 7 ईयर्स या 30 ईयर्स के लिए जॉब जो होगी वो कंटिन्यूएशन में होगी, फिक्स्ड पीरियड होगा। परमानेंट होगी वो, ये प्रोविजनल है, टेम्परेरी है, वो परमानेंट होगी। कंटिन्यूएशन होगी, कंटिन्यूएशन में चलेगी, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, इंटरिम, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूटी या परमानेंट। क्लियर है। नेक्स्ट है TREACHERY, ट्रेचरी, TREACHERY, बेट्रल और ट्रस्ट। देखो ऑफ ट्रस्ट मतलब बेसिकली ट्रस्ट तोड़ देना, तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा, फेथफुलनेस। ट्रस्ट, फेथ मतलब ट्रस्ट होता है, फेथफुलनेस तो फेथफुल है। फिडेलिटी, ये वर्ड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब किसी की फिडेलिटी, हम बोलते हैं वाईफाई फिडेलिटी, तो वाईफाई जो है, तो फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट, लॉयल्टी, ट्रस्ट, ठीक है। तो ये सभी वर्ड्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रस्ट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल, इंटेंशनल, INTENTIONAL, इंटेंशनल। इंटेंशनल, डन ऑन पर्पस, लाइक मैंने कोई काम इंटेंशनली किया, कोई खराब भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, तो डन ऑन पर्पस या डेलिब्रेट, आपने कोई काम पर्पस से या आपने डेलिब्रेटली कोई काम किया। डेलिब्रेट, ये वाला वर्ड भी आपको पूछा गया था एग्जाम में, मैंने आपको कोल्ड ब्लडेड मर्डर बताया था, इन कोल्ड ब्लड बताया था, तो डेलिब्रेटली आप किसी काम को कर रहे हो, कोल्ड ब्लड, ये
एंटोनिम सिनोनिम में पूछा गया था 2018 का, आई थिंक एसएससी सीजीएल का। तो डेलिब्रेट उसका सिनोनिम था, या उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप डेलिब्रेट लिखो। डेलिब्रेट मतलब प्लानिंग से। तो डन ऑन पर्पस, किसी पर्पस के लिए आपने किया, प्लानिंग से किया, तो इंटेंशनल किया, आपका इंटेंशन था उसे करने का, आपने इंटेंशनली उस काम को किया, तो ब्लड आपका ये हो जाएगा डेलिब्रेट। या कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड, ये वाला मैंने आपको ईडियम भी बताया था, एक सेंटेंस में वो ईडियम लिखा हुआ था, अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। वॉलेंटरी, जैसे आप स्कूल कॉलेज में वॉलेंटरी पार्टिसिपेट करते हो, अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करते हो सकता है उसकी आपको पैसा भी मिल रहा हो, नहीं भी मिल रहा हो, वॉलेंटरी पार्टिसिपेट करते हो। अब ये इंटेंशनली है, वॉलेंटरी है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनवॉलेंटरी। आप, मैंने बताया था इन लगाते हैं, इम लगाते हैं, डिस लगाते हैं उस वर्ड का अपोजिट करने के लिए। तो वॉलेंटरी अपनी मर्जी से, इनवॉलेंटरी मतलब आप मर्जी से नहीं कर रहे हो, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो। कुछ लोग अपनी मर्जी से कर भी रहे होंगे, कुछ लोग सिर्फ इसलिए कर रहे होंगे कि यार पेरेंट्स डांटेंगे नहीं तो क्या करें, कुछ तो बताना है तो प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इनवॉलेंटरी, आपका मन नहीं है उस काम को करने का बट आपको करना पड़ रहा है, दैट इज इनवॉलेंटरी। तो इसका अपोजिट होता है वॉलेंटरी, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। ओके, अनविलिंग, आप नहीं करना चाहते, मेरी इच्छा है, विल है, मेरी इच्छा नहीं है। अनविलिंग, मैं उस काम को करने की इच्छा ही नहीं है मेरी बट मुझे करना पड़ रहा है, क्या करूं। एक्सीडेंटल है, ठीक है, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल के लिए लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सिनोनिम्स भी देखे थे, अगर आपको पता है, याद है तो वो मुझे कमेंट करके बताइए। इस तरह से आप थोड़ा सा अपने मेमोरी पे जोर डालेंगे कौन से वर्ड थे तो आपको याद आ जाएंगे। अगर मैं बता दूंगी तो आपको फिर वो आपको लगे हाँ हाँ ये वाले वर्ड्स थे, तो उस टाइम तो आपने कर लिए, लेकिन आप अपनी मेमोरी पे जोर नहीं डाल रहे हैं, तो इसलिए आपको खुद बताना है ये वर्ड्स क्या थे। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं फ्यूटाइल, FUTILE, इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट और पॉइंटलेस। आप कोई, जैसे कोई काम कर रहे हो और कोई यूजफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसका, ठीक, पॉइंटलेस है, कोई बात करे पॉइंटलेस है, कोई काम करे वो पॉइंटलेस है, उसका कुछ यूजफुल रिजल्ट नहीं निकल रहा है, दैट इज फ्यूटाइल। अब इसका यूजफुल रिजल्ट निकल रहा है कुछ ऐसा काम, तो वो कैसा हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या होगा? ऐसा काम जिसका कुछ एक्चुअल में कुछ रिजल्ट निकल रहा है, जिसका जो काम की चीज है, तो दैट इज इफेक्टिव, जिसका कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। फ्रूटफुल है, जो हेल्पफुल है, ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, इफेक्टिव, फ्रूटफुल, हेल्पफुल, ठीक है। FUTILE, फ्यूटाइल, दैट इज इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट। नेक्स्ट है आपका PRE, प्रीकेरियस, CARIOUS, प्रीकेरियस। प्रीकेरियस का मतलब क्या होता है? नॉट सिक्योरली हेल्ड और इन पोजीशन, डेंजरसली लाइकली टू फॉल और कोलैप्स। हम बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, या 2-4 MLA इधर से इधर गए और ये कोलैप्स हो गई, ठीक है, ये तो गिर जाएगी सरकार, दैट इज प्रिकेरियस। मतलब कि एक ऐसा नहीं है, ये चीज़ गिर सकती है। अच्छा, जरूरी नहीं है ऐसी गवर्नमेंट के लिए बोला जाए, किसी भी चीज़ के लिए हम बोल सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ मतलब ऐसा इस पोजीशन में नहीं है, सिक्योर नहीं है, वो सर्टेन नहीं है, वो गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्डिंग भी हो सकती है, अच्छे से नहीं बनी, कोलैप्स हो सकती है, या किसी की कोई पोजीशन, किसी की कुर्सी छिन सकती है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बनी है और MLA वगैरह इधर उधर चले गए, इतना जुगाड़ से बनाई थी, तो वो कोलैप्स हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है, दैट इज प्रिकेरियस, PRECARIOUS, प्रिकेरियस। अब ये मतलब सर्टेन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब यही है कि सर्टेन नहीं है, ये कभी भी कोलैप्स हो सकती है, अनसर्टेन है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सर्टेन है, निश्चित है, भाई 6 साल चलेगी, ये 5 साल चलेगी, ठीक है, तो दैट इज सर्टेन। डेफिनेट है, अच्छा डेफिनेट हम बोलते हैं, डेफिनेट है ये भाई निश्चित है, या गार्डेड है, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ये कैसी है? अनगार्डेड है या अनसर्टेन है, सर्टेनिटी नहीं है, प्रिकेरियस, तो इसके एंटोनिम में क्या आ जाएगा? सर्टेन, डेफिनेट एंड गार्डेड। ओके, नेक्स्ट है आपका एडवांटेज। मुझे इस चीज़ का, अच्छा ये देखो वर्ड तो आपको आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसके एंटोनिम आप कैसे निकाल पाओगे, एंटोनिम या सिनोनिम किस तरह से बता पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज, एडवांटेज मतलब मैं किसी कंडीशन, ऐसी कंडीशन, ऐसा सर्कमस्टेंसेस जिसका मेरे लिए फेवरेबल है, ठीक है, मेरे लिए फेवरेबल है। लाइक हो सकता है मैं जो सिनोनिम एंटोनिम पढ़ के गई थी वो एग्जाम में आ गया, तो मेरे लिए एडवांटेज हो गया। आप जो पोर्शन पढ़ के गए थे वो नहीं आया, आपका क्या हो गया? डिसएडवांटेज हो गया आपके लिए। या ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन इंग्लिश मीडियम से है, इंग्लिश उसकी अच्छी है, तो उसके लिए एडवांटेज हो गया। तो एक कंडीशन और सर्कमस्टेंस दैट पुट्स
वन इन अ फेवरेबल और सुपीरियर पोजीशन। तो जिस पर्सन की इंग्लिश अच्छी थी, जो इंग्लिश मीडियम में था बचपन से, वो पर्सन एक सुपीरियर पोजीशन पे हो गया कि 2 क्वेश्चन भी उसको एक्स्ट्रा आ गए, तो वो एक अच्छी पोजीशन में, फेवरेबल पोजीशन में हो गया। तो उसके लिए क्या है, एडवांटेज है। आपके लिए क्या है, डिसएडवांटेज है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज। ये तो आप सब लगा दोगे, आपको पता है कि ये जो भी वर्ड है उसके आगे डिस लग जाता है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म है या इन्फीरियोरिटी है। मैंने आपको बताया था सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी, हम कई बार इस वर्ड को यूज करते हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हम इन्फीरियोरिटी बेसिकली आप इस तरह से भी समझ सकते हो, आप किसी एक जगह पे हो जहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, आप वहाँ पे पहुँच गए, आपको एक इन्फीरियोरिटी, एक लो फील होगा उनके सामने, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम हो गया, ठीक है। आपके लिए वो डिसएडवांटेज है, ओके, ना कि एडवांटेज। तो इसके सिनोनिम भी आपको देखना है कि हो सकता है ये वर्ड आ जाए और सिनोनिम पूछ लिए जाए, तो ये वर्ड्स भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। ये जो तीनों हैं एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे और ये जो वर्ड है इसका एंटोनिम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट 16th है आपका आंसर। अच्छा, ये वर्ड भी आप बोल रहे होगे, ये आंसर तो मुझे पता है आंसर, लेकिन इसके देखिए एंटोनिम देखिए, ये आप क्या पता लगा सकते हैं कि ये आंसर के एंटोनिम हो सकते हैं। आंसर का मतलब क्या है कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा था और आपने उसका आंसर दे दिया, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स दे दिया। तो अ थिंग दैट इज सेड, कोई चीज़ कही गई है, और इसका अपोजिट क्या है, कोई चीज़ नहीं कही गई है, क्वाइट, ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर मिला, दैट इज सेड आंसर, और आपको कुछ नहीं मिला, चुप्पी मिली, ठीक है, दैट इज क्वाइट। रिटन और डन एज अ रिएक्शन टू अ क्वेश्चन, ठीक है, कोई जो क्वेश्चन के रिएक्शन में जो काम किया गया दैट इज आंसर। क्वेश्चन के रिएक्शन में जो चीज़ बोली गई है दैट इज आंसर। रिटन है या बोला गया है किसी स्टेटमेंट के आपको रिएक्शन में कुछ चीज़ बोली गई दैट इज आंसर, और किसी सिचुएशन की भी रिएक्शन में बोली जा सकती है तो क्वेरी हो गई, ठीक है, क्वाइट या ट्रबल। तो ये सारी क्या है, इसके एंटोनिम्स हैं। तो ये एंटोनिम्स आपको पता होनी चाहिए। आंसर एक वर्ड सिंपल है, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं इसके एंटोनिम, वो आप एग्जाम में कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे होगा इसका, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, क्वेरी, क्वाइट और ट्रबल, ओके। आंसर मिल गया, हम ट्रबल में नहीं है। आंसर नहीं मिला तो हमें दुविधा है भाई कि क्या होगा क्या नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 17th, कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेसिंग और इन्वॉल्विंग प्रोलॉन्ग्ड थॉट, मतलब बहुत ज़्यादा गहन चिंतन, बहुत ज़्यादा लंबा सोच विचार, दैट इज कंटेम्पलेटिव। CON कंटेम, TEM टेम्पलेटिव, PLATIV कंटेम्पलेटिव, ठीक है। इस तरह से स्पेलिंग अगर तोड़ तोड़ के करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। मुझे पहले नहीं याद होती थी तो फिर मैंने इस तरह से करना स्टार्ट किया, हालांकि अब पूरी बड़ी स्पेलिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है स्पेलिंग याद करने में तो आप ऐसे छोटा छोटा सा तोड़ तोड़ के करा करिए, ठीक है। कंटेम्पलेटिव, CONTEM PLATIV कंटेम्पलेटिव, एक्सप्रेसिंग और इन्वॉल्विंग प्रोलॉन्ग्ड थॉट, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप बहुत लंबा गहरा सोच विचार में हैं तो कंटेम्पलेटिव बोलेंगे। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोरेंट। थॉटफुल, सोच विचार कर रहे हैं। नेगेटिव करना है, अनथॉटफुल, ठीक है, सोच विचार नहीं कर रहे हैं। डिसडेनफुल, डिसडेन करना, डिसडेनफुल, ठीक है। तो कंटेम्पलेटिव, इग्नोरेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा, थॉटफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा, अनथॉटफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा, डिसडेनफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रूवल, किसी चीज़ को अप्रूव कर देना, एक्शन ऑफ अप्रूविंग समथिंग, किसी चीज़ को अप्रूव करना। लाइक आप कुछ नोट्स लेके आए, मैंने उनको चेक किया, सही है, अप्रूव कर दिया। अगर आप अप्रूव नहीं कर रहे हो तो डिनाई कर रहे हो, डिनाइल, रिफ्यूज़ कर रहे हो, रिफ्यूज़ल, या फिर विटो। विटो आपको पता होगा हमारे प्रेसिडेंट के पास विटो पावर होती है। जब हमारे गवर्नर जनरल वायसरॉय थे तो वायसरॉय के पास भी विटो पावर यूज़ की थी, मुस्लिम लीग ने विटो पावर की डिमांड की थी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होगा। तो विटो क्या है, बेसिकली मना करने की पावर है ना। तो बेसिकली मना करना, तो विटो क्या है, मना करना या डिनाई करना। या जैसे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है तो वो क्या करते हैं, जो भी कोई लॉ वगैरह पास होता है, बिल पास होता है, तो उससे पहले क्या करते हैं वो उसमें प्रेसिडेंट के साइन होना जरूरी है। किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट के साइन होना जरूरी है।
तो वो क्या करते हैं, अपने पास उसको रख लेते हैं, उसका आंसर नहीं देते। ये क्या है, वीटो पावर, पॉकेट वीटो जिसको हम बोलते हैं। तो वीटो क्या, बेसिकली डिनाई करना, रिफ्यूज करना, रिफ्यूजल। ओके, नेक्स्ट है एक्सोडस। एक्सोडस क्या होता है, मास ऑफ डिपार्चर ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों का एक जगह से डिपार्चर हो गया, ठीक है, इस जगह पे बहुत सारे लोग थे, सब लोग चले गए, इधर उधर चले गए, मास डिपार्चर हो गया ऑफ पीपल, ठीक है, मास डिपार्चर ऑफ पीपल। अब इसको बोलते हैं आप एक्सोडस, EXODUS, एक्सोडस। अब इसके एंटोनिम क्या होंगे, कि चले गए सब लोग, आ गए, अराइवल, ठीक है, या एंट्रेंस, या स्टे रुके हुए हैं उस जगह पे, चले गए एक्सोडस, रुके हुए हैं तो स्टे, या अराइवल, या एंट्रेंस, तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनवैल्यूएबल। अच्छा, वैल्यूएबल मतलब क्या होता है, यूजफुल, एक्सट्रीमली यूजफुल, वैल्यूएबल बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है ये चीज़, मेरे लिए यूजफुल है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मुझे कुछ वर्थ है इसकी मेरे लिए, भले ही वो कैसी भी हो, लेकिन आपको उस चीज़ की वैल्यू है, वैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल क्या होता है, देखो अब अभी तक मैं बता रही थी आपको, डिस लग जाता है, इम लग जाता है, इन लग जाता है, तो नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन यहाँ इनवैल्यूएबल नेगेटिव वर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि वैल्यू है इस चीज़ की और इनवैल्यूएबल जिसकी वैल्यू ना हो। इनवैल्यूएबल ऐसा होता है कि एक्सट्रीमली यूजफुल है, एक्सट्रीमली, ऐसी चीज़ जिसकी आप वैल्यू मतलब सोच ही नहीं सकते कि इसकी क्या वैल्यू लगाओगे, ठीक है, तो बेसिकली इनवैल्यूएबल, एक्सट्रीमली यूजफुल कोई चीज़ है। इंडिस्पेंसिबल, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इनवैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा वर्थ है उसकी, ठीक है, एक्सट्रीमली वर्थ या एक्सट्रीमली यूजफुल, दैट इज इनवैल्यूएबल। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, यूजलेस। कोई चीज़ यूजफुल है, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यूजलेस है वो चीज़। वर्थलेस है, किसी चीज़ की वर्थ है मेरे लिए, जैसे इस लेक्चर की आपके लिए वर्थ है, या वर्थलेस है, कोई वर्थ नहीं है। सुपरफ्लुअस, आपके में सुपरफ्लुअस एरर आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, सुपरफ्लुअस एरर हम क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस एरर क्या होती है, जब एक ही चीज़ के लिए आपने एक से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ कर लिए, ज़बरदस्ती के आपने उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ किए, दैट इज सुपरफ्लुअस, ठीक है, एक ही चीज़ के लिए आपने एक से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ कर लिए, दैट इज सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब कि एक्स्ट्रा, ज़रूरत उतनी नहीं है, यूजलेस है, फालतू के लिए आपने यूज़ कर लिया, एक्स्ट्रा या यूजलेस, सुपरफ्लुअस, ठीक है, तो सुपरफ्लुअस। इस तरह का मैंने एक वर्ड और बताया था लास्ट जब आपको सिनोनिम्स बताए थे, टोटोलॉजी एक वर्ड बताया था, और उसके भी बहुत सारे सिनोनिम्स बताए थे, ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको याद है तो। 3-4 सिनोनिम्स बताए थे मैंने उसके। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं, बाकी ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। यहाँ पर हम 20 क्वेश्चंस और 20 के साथ बाकी 3 हर क्वेश्चन के हम कर रहे हैं एंटोनिम्स, और मैं कुछ सिनोनिम्स भी आपको बता रही हूँ, जितना हम कर सकते हैं उतने हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम में अगर इनमें से आ जाता है तो आपका टाइम भी बचेगा प्लस एनर्जी भी, और अगर नहीं आता है तो इससे बहुत सारे वर्ड्स आपको लर्न होते रहेंगे, तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए आप वीडियोज़ को, अगर आपको नहीं आते हैं ये वर्ड्स, तो 2-3 बार रिवाइज करिए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, एंड आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। That's all for this lecture. Thank you so much. Thanks for watching.